लेट अस स्टार्ट विथ प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ऑलरेडी प्रेशर ऑफ सॉलिड्स के बारे में मैंने बता दिया था। इन दिस वी सॉ द एक्टिविटी, है ना, हमने एक्टिविटी देखा था। जो कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखा था कि दो बॉक्स के ऊपर में एक वुडन प्लैंक रखा। सो देर इज नो फोर्स, देर इज नो फोर्स, देर इज नो प्रेशर, ओके। एंड इन दिस two boxes are given and one wooden plank is also there, and on that wooden planks 4 books are given to it in different places are them, so that इसमें क्या हुआ था, जो एरिया है, एरिया क्या होगा, मोर हुआ था और इसकी वजह से प्रेशर जो है वो लेस हुआ था। अंडरस्टूड। बट इन दिस में केस में क्या होता है, जो पूरे बुक्स है, जो टोटल बुक्स थे वो एक ही जगह के एक के ऊपर एक रख दिया, इसकी वजह से एक ही जगह पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसमें प्रेशर मोर हो रहा था और जो एरिया है वो क्या हो गया है, टोटली लेस हो गया था। ओके, बट नाउ वी विल सी दिस इज अबाउट द प्रेशर ऑन सॉलिड्स। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल गो थ्रू प्रेशर ऑफ लिक्विड्स क्या होता है। ओके, इन योर टेक्स्ट बुक वन, इफ यू सी बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक, one figure was given to you. Okay, by using this activity I'm going to teach you the pressure of liquids. Okay, see activity in this one, I already draw here that same one bottle is there, है ना। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है डायरेक्टली, फर्स्टली वी विल रीड व्हाट इज देयर, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक बॉटल लिया। लुक हियर, दिस वी कॉल्ड एज अ प्लास्टिक बॉटल। हैव यू अंडरस्टूड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेक अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। मीन्स यहाँ पे क्या किया है, ये जो देखो एक ट्यूब लिया है, छोटा सा जो ट्यूब रहता है ना, ट्यूब लिया है, ट्यूब के ऊपर हमने एक बलून फिट करना है, ठीक है। और वो किस तरह ही बॉटल में फिक्स करना है, बॉटल के बॉटम से, बॉटल के नीचे से 5 सेंटीमीटर लेंथ लेना है। मीन्स इन दोनों का सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लेके जाके ये जो ट्यूब है जो कि बलून से साथ ऑलरेडी अटैच है, उसको इंसर्ट करना है बॉटल के अंदर में। हैव यू अंडरस्टूड। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपको, स्टूडेंट्स जब भी एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपके हाथ में एक पेंसिल और इवन ये बुक होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू लुक दैट लाइन ऑल्सो एंड इवन द एक्टिविटी व्हाट आई एम टीचिंग। ओके, साइड बाय साइड बोथ द वर्क यू हैव टू डू। क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखा है, टू अवॉइड वाटर लीकेज अप्लाई मोल्टन वैक्स ऑन द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। मतलब क्या है, ये जो ग्लास ट्यूब जब हम यहाँ पे, आपको तो पता है जब ग्लास ट्यूब इसको किस तरह अंदर डालेंगे, सबसे पहले ये ट्यूब को वार्म करना है। वार्म करना मतलब हल्का गर्म करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करके वो बॉटल जो है वो प्लास्टिक की होती है, तो वो क्या होगी, वो डायरेक्टली अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। ओके, बट क्या होता है, जब आप इसमें पानी भरोगे, बॉटल के अंदर जब पानी भरोगे, तो ऑफकोर्स यहाँ से कुछ ना कुछ लीकेज होगा, लीक होगा तो वो पानी नीचे की ओर ऐसे गिरेगा, है ना, पानी जो है वो नीचे की ओर गिरेगा, तो वो लीक नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, मोल्टन वैक्स, पता होगा आप लोगों को, मोल्टन वैक्स मीन्स कैंडल जो वैक्स होता है, कैंडल होता है ना, उसका जो वैक्स को एक मीन्स उसको भी वार्म करके उसको पिघला देना है, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद यहाँ पे उसको अटैच कर देना, सो डैट ये जो ट्यूब है उसके साथ अटैच करने के बाद यहाँ पे कूल हो जाएगा, तो वाटर लीकेज नहीं होगा। लाइक दिस में अरेंजमेंट यू हैव टू डू फॉर एक्टिविटी। हैव यू, होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है आपको, वी हैव टू फिल दिस बॉटल विथ वाटर। मतलब ये बॉटल को जो है पानी से भरना है। जैसे मैंने पिक्चर्स में आप देख रहे हो, मैंने पानी से भर दिया। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का प्रेशर लग रहा है बलून के ऊपर, है ना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, वाटर का जो प्रेशर है वो बलून के भी ऊपर लग रहा है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं पानी यहाँ पे भर रही हूँ, तो पानी जो है वो ये ट्यूब से ये बलून के ऊपर भी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मीन्स जैसे ही फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी लगेगा बॉटल के ऊपर। सो सेम केस इसमें भी लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स आई रोट हियर, जस्ट वी विल गो थ्रू। सो इन दिस केस, इन दिस एक्टिविटी, व्हाट वर द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब रिमेन द सेम। मीन्स
जो एरिया, जिस एरिया में ये जो ट्यूब को इंसर्ट किया है, दैट विल रिमेन सेम. हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स इन विच दिस बॉटल ऑक्यूपाई, मतलब ये जो एरिया जो ट्यूब का है, जिस एरिया में वो इंसर्ट हुआ वो सेम एरिया में रहेगा. ओके. एंड द सेकेंड केस में क्या लिखा, हैज द लेवल ऑफ वाटर बॉटल राइजेज. जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ते जाएगा तो ऑफ कोर्स बॉटल का वजन जो रहता है, मास होता है, वो भी इंक्रीज होगा, है ना. और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हैज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज. जैसे ही इसमें पानी का फोर्स ज्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स वी नो, अगर फोर्स जो है, फोर्स ज्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा. ओके. प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा रहा तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, है ना. सो देयरफॉर ये बलून जो है वो भी इंक्रीज होगा. मतलब क्या होगा, अगर इस वाटर लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा. प्रेशर ज्यादा होगा तो बलून, ये भी बलून में प्रेशर ही ज्यादा होगा तो इसकी जो साइज है वो बढ़ते जाएगी, है ना, फूलते जाएगा बलून. दिस आर द एक्टिविटी ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड व्हाट वाज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. I hope you understand. In the next time I'm going to explain about the example of based on this pressure of liquid. I'm going to take the example activity 2. Okay, thank you. My dear students, based on pressure of liquids, activity 1 we already saw. Now we will see activity 2. What is given here? Take a plastic bottle, पायस इट विथ अ थिक नीडल. मीन्स एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है और उसको 3 पॉइंट्स में होल करने हैं. देन फिल वाटर इन द बॉटल अप टू फुल हाइट. मीन्स फुल हाइट तक, जहाँ तक लेवल किया है, मीन्स मार्क किया है, उसके ऊपर मार्क मीन्स होल किया है, उसकी फुल बॉटल उसको वाटर फिल करना है. अब क्या देखेंगे, द वाटर जेट इमर्जिंग फ्रॉम द होल एट द टॉप विल फॉल क्लोजेस्ट टू द बॉटल. मतलब क्या हो रहा है, जो जेट निकल रही है, वाटर की जेट मतलब जो धार निकल रही है पानी, तो वो तीनों लेवल में ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है. तो क्या हो रहा है, द जेट फ्रॉम द लोएस्ट होल फॉल फारदेस्ट फ्रॉम द बॉटल. मतलब जो सबसे पहले लेवल का जो होल है, वो जो पानी है वो बहुत दूर दूर डिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, राइट. एंड देन द सेकंड लेवल में वो थोड़ा डिस्टेंस में फ्लो हो रहा है. थर्ड लेवल में बहुत ही कम डिस्टेंस में फ्लो हो रहा है. सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पे भी होल किया, यहाँ पे भी डिस्टेंस में होल किया और यहाँ पे भी डिस्टेंस में होल किया, तो क्या होगा, यहाँ का भी जो वाटर होगा, फ्लो होगा, वो भी वही सेम डिस्टेंस में फ्लो होगा जो कि ये डिस्टेंस में, राइट. सो व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, इसका मतलब होता है एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इज द सेम. मतलब हर एक लेवल में लिक्विड का जो प्रेशर हो रहा है, पानी का जो प्रेशर है वो सेम हो रहा है. मीन्स वन में अगर इस साइड से भी मैंने होल किया और इस साइड से भी होल किया तो ये दूर जाके मीन्स फ्लो कर रहा है, तो ये भी दूर उतने ही डिस्टेंस में फ्लो करेगा. हैव यू अंडरस्टूड? ये मेन इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड में क्या है, ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेज हैज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज. इसका मतलब क्या है, डेप्थ मीन्स ऊपर की ओर से, इसे कहते हैं डेप्थ. जैसे ही डेप्थ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा. मतलब डेप्थ जो है लिक्विड का वो इंक्रीज होगा जब प्रेशर भी इंक्रीज होगा. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट वी विल सी द गैस प्रेशर. क्या देखेंगे हम, गैस प्रेशर. गैस प्रेशर क्या, इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ इट इन्फ्लेट्स ऑन ऑल साइड्स. मीन्स आपको पता है कि जैसे कि एक कोई भी नॉर्मल बलून ले लो, और आजकल तो बलून बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और जिस टाइप के बलून्स हो गए उसी टाइप में गैस प्रेशर होता है, ठीक है. और क्या है, इफ़ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून एयर लीक्स आउट द बलून एंड डज नॉट इन्फ्लेट फुल्ली. मतलब अगर उसमें पिन मार दिया बलून को धीरे से, तो धीरे धीरे उसकी गैस जो है, अंदर में जो गैस ऑक्यूपाई है वो क्या होगी, कम होते जाएगी, तो वो बलून जो है वो लीक हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो छोटी छोटी साइज में होते जाएगा. इट इज़ रियलाइज दैट अ लिक्विड गैस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड अंडरस्टैंड, अंडरलाइन बेटा. गैस ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ इनक्लोज्ड. मीन्स क्या होता है, गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है. ओके, लुक हियर, समझने की कोशिश करो. गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर. किसकी वॉल, कंटेनर की वॉल जिसके अंदर गैस भरा हुआ है. हैव यू अंडरस्टैंड? जिसके अंदर गैस भरा हुआ है.
और जिसके अंदर गैस होगा उसकी वॉल पे गैस प्रेशर लगेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस कॉपी? अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स हैव ए कॉमन नेम फ्लूइड। मतलब क्या होता है, इसका कॉमन नेम फ्लूइड है। मतलब गैस का मिक्स मीन्स क्या होता है, गैस प्लस, सॉरी इट इज नॉट राइटिंग, गैस प्लस, हियर आई एम राइटिंग गैस प्लस लिक्विड, मतलब गैस और लिक्विड मिलके क्या होता है, इसका कॉमन नेम फ्लूइड होता है। क्या नाम होता है? फ्लूइड। फ्लूइड एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। और फ्लूइड का सिंपली मीनिंग क्या होता है, जो बह सकता है, इजीली बह सकता है, उसको फ्लूइड कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? और फ्लूइड की एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बह सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ ले लो, वाटर ले लो और हवा ले लो, ये एग्जांपल है फ्लूइड का। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ फ्लूइड enclosed in a container a fluid in a container exert pressure from within on the walls and the bottom of the wall। मतलब जो फ्लूइड से कंटेनर के बॉटम में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, ओके। और इसमें क्या है, अ फ्लूइड इंक्लोज इन अ कंटेनर एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो फ्लूइड अंदर कंटेनर के अंदर में भरा हुआ है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो next point we will see the atmospheric pressure। Let us begin with atmospheric pressure। atmospheric pressure क्या होता है? एयर सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। आपको पता है कि हमारे अर्थ में हर जगह क्या होता है, एयर भरा है, ठीक है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर। और ये जो लेयर है एयर का, इसको कहते हैं एटमोसफियर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट यू अंडरलाइन द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर, ओके। उसके बाद क्या है, द एटमोसफियर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। जो हमारा एटमोसफियर प्रेशर है हमारे अर्थ में वो कितनी हाइट तक है, 616 किलोमीटर तक है। कितने हाइट में, 616 किलोमीटर है। इट फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट 400 किलोमीटर इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है। और उसके आगे में जो है, मतलब ओजन लेयर तक जाओगे तो वो कितने डाइल्यूट फॉर्म में, 400 किलोमीटर। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर प्रेशर। मतलब क्या होता है, जो भी प्रेशर दबाव जो होता है वो क्रिएट होता है, क्यों? क्योंकि एयर की वजह से। और इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Imagine that a very long hollow cylinder of unit cross section area standing on the surface of the earth and it contains air। मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, एट द बॉटम लेवल में जो है ये अर्थ है, और ये हायर लेवल में जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ जाएगा, अर्थ सरफेस में ज़्यादा होता है, ठीक है। वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा वो अर्थ में ही ज़्यादा एयर का प्रेशर है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, ओजोन लेयर क्रॉस करोगे, तो उसमें प्रेशर जो है हमारा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द सी लेवल, जैसे कि समुद्र का जो तट है, नीचे का जो लेवल है वो क्या कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा याद रखना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, मीन्स 1 बार इज इक्वल टू 10⁻³ मिली बार। और 1 मिली बार कितना होता है, 10⁻² पास्कल, मीन्स हेक्टो पास्कल। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? एंड देन आफ्टर दैट क्या है, ये इसमें पूरा लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट्स एम्बा। यही है मिली बार में लिखा हुआ है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट ऑफ एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर जगह पे फैला हुआ है, एक जैसा होता है। और इफ़ एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर एक बंद कंटेनर में अगर हमने एयर को बंद करके रख दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर मोलिकुल्स इन रैंडम मोशन कंटिन्यूसली। अगर एक हवा को अगर एक कंटेनर में हमने बंद किया तो उसकी जो हवा है वो रैंडमली क्या होगा, अंदर ही घूमते रहेगा, है ना। सो इन दिस इंटरेक्शन ऑफ फोर्स इज एग्जिस्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसकी वजह से जो एयर जो मोलिकुल्स होते हैं एक में से टकरा के क्या फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स। और हमें पता है प्रेशर किससे क्रिएट होता है, फोर्स से क्रिएट होता है। जैसे जैसे एक में से टकराते तो फोर्स क्रिएट हो जाता है, फोर्स क्रिएट होता है। और फोर्स मतलब क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड्स, हैं, हमारे हेड्स में हम लोग हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस करते हैं। However, the cavities in our body are also filled with air and arteries and veins are filled with the blood। ये सब एयर प्रेशर के ऊपर होता है। Therefore, we did not get crushed under water and due to atmosphere pressure, as the pressure is balanced, the earth atmosphere pressure decreases with height from the sea level as shown in figure।
मतलब क्या है, जैसे कि जैसे आप अर्थ से ऊपर की ओर जाते रहोगे तो उस वक्त क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो नील होते जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप स्पेस में चले जाओगे तो उसमें प्रेशर जो है आपका वो ज़ीरो हो जाएगा। और वन एग्जांपल इज गिवन टू यू हियर, एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द सी लेवल, द एटमॉस्फेयर प्रेशर जो सी लेवल में रहेगा, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 101 इंटू 10 इज एक्टिंग ऑन अ टेबल टॉप ऑफ द साइज। मतलब ऊपर ऊपर जैसे जाएगा तो देखो वो इंक्रीज होते जाएगा, और उसकी हाइट भी दी हुई है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा तो कितना होगा, वो एग्जाम्पल के तौर में आपको दिया है। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द बियॉन्ड फोर्सेस। थैंक यू।